Hello friends, I am Dr. गीतांजलि बहल, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट एट मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आज हम बात करेंगे कि हम प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कैसे करते हैं। जो ये ग्रोथ का मॉनिटरिंग है वो सबसे पहले स्कैन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एक डिटेल हिस्ट्री के बाद में हम लोग जो फर्स्ट स्कैन वाइबिलिटी स्कैन कहलाता है, उसमें हम लोग देखते हैं मदर के हिसाब से जो उसकी LMP है, उसके हिसाब से जो जेस्टेशनल एज है वो हमारे अल्ट्रासाउंड की जेस्टेशनल एज से करस्पॉन्ड कर रही है या नहीं, क्योंकि यही टाइम होता है अगर उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उस कंडीशन में हम जो है डेट करेक्ट कर देते हैं। एक बार डेट करेक्शन के बाद में हम आगे के अल्ट्रासाउंड में कभी भी फीटल पैरामीटर्स के हिसाब से बार बार डेट चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ में कुछ भी चेंज है वो हमें नहीं पता चलेगा। अगले स्कैन्स जो एंटी स्कैन और एनॉमली स्कैन्स होते हैं वो बेसिकली मेनली तो होते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को ढूंढने के लिए, और कोई एन्यूप्लॉइडी मार्कर्स तो नहीं है इन सब के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ हम उसमें फीटल पैरामीटर्स को भी देखते हैं कि वो जो है जेस्टेशनल एज से करस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अर्ली स्कैन में यानी एनॉमली स्कैन में ही हमें ग्रोथ में लैग जो है वो दिखने लग जाता है। तो ऐसे में हमें ऐसे बच्चों के ये देखना होता है कि कहीं कोई जेनेटिक कॉज तो नहीं है इस ग्रोथ रिटार्डेशन के पीछे। तो ऐसे में हम उसके लिए कोई जेनेटिक डायग्नोसिस की ज़रूरत तो नहीं है, ये रिकमेंड करते हैं। और दूसरा, हम अपनी जो सर्विलेंस है ग्रोथ के लिए वो इंक्रीज़ कर देते हैं, खासकर अगर हमारे को मदर जिनमें कि कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि मदर अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, मदर में कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, या जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन की जो बायोकेमिकल स्क्रीनिंग में जो प्लेसेंटल मार्कर्स पैपे और बीटा एससीजी जो हैं उनकी वैल्यू काफ़ी लो आई है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं कि उनकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग ज़्यादा हो। तो अगला जो ग्रोथ स्कैन शुरू होते हैं वो 28 वीक्स से होते हैं। अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में आ रही है प्रेग्नेंट फीमेल, तो हम उनको 28 वीक से ही जो है ग्रोथ की मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर लो रिस्क ग्रुप है और हमारे पहले स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तो हम उनको 32 वीक्स पे भी ग्रोथ के लिए मॉनिटरिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। और फर्दर स्कैन डिपेंड करते हैं कि हमारी जो है बच्चे की ग्रोथ कैसी आ रही है उसके हिसाब से, और बच्चे को जो है ब्लड सप्लाई में कोई चेंजेस तो नहीं है, उसके हिसाब से हमारी मॉनिटरिंग जो है वो चेंज हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हर बच्चे के हिसाब से। नॉर्मली अगर ग्रोथ ठीक रहती है तो हम 4 वीकली उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो सर्विलेंस है वो डिपेंड करती है कि कितना ग्रोथ लैग है और हमारे डॉपलर के चेंजेस क्या हैं, जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि हमें किस टाइम पे डिलीवरी कराने की ज़रूरत है। कोई अर्ली डिलीवरी की ज़रूरत तो नहीं है, बच्चे को अंदर पेट में जो है बच्चे के लिए कोई रिस्क तो नहीं है, और उसी हिसाब से हम डिसाइड करके उसका डिलीवरी का टाइम डिसाइड कर सकते हैं, मोड ऑफ़ डिलीवरी डिसाइड कर सकते हैं, और उसको कोई पोस्टनेटली ज़्यादा केयर की ज़रूरत है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।